दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल टाइम टू स्टडी लाइन पे स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों किसी भी चीज को बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे गिराने में समय का एक पल ही बहुत होता है। चाहे वह सम्मान हो या विश्वास हो या ट्विन टावर। ट्विन टावर यह नोएडा सेक्टर 93A में स्थित सुपर टैंक एमराल्ड कोर्ट में स्थित था। ट्विन टावर में 2 मंजिलें थी, जिसमें एपेक्स और सियान, जिसमें एपेक्स में 32 मंजिलें और उसकी ऊंचाई 102 मीटर थी, और सियान में 29 मंजिलें जिसकी ऊंचाई 95 मीटर थी। ट्विन टावर को बनाने में 200 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा लगा था, जबकि ट्विन टावर को गिराने में करीब 20 करोड़ का खर्च आया है। और अभी के समय में ट्विन टावर की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास थी। कहानी की शुरुआत सन 2000 में होती है, जब एमराल्ड कोर्ट नाम की एक परियोजना बनाई जाती है। इस परियोजना के अंदर 3, 4 और 5 BHK फ्लैट्स वाली इमारत बनाने की एक योजना रखी जाती है। कानूनी रूप से एमराल्ड कोर्ट नाम की परियोजना में 14 9 मंजिला टावर बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन यह टावर बनाने वाली कंपनी सुपरटेक ने 2012 में 14 के बजाय 15 मंजिला इमारत बनाई और 9 मंजिलों की जगह 11 मंजिलें खड़ी कर दी थी। और एमराल्ड कोर्ट परियोजना के साथ ही उन्होंने एक नई योजना शुरू की, जिसके अंदर 2 इमारतें और एक्स्ट्रा बनाई गई, जिनका नाम एपेक्स और सियान था। और जिस जगह यह दोनों बिल्डिंग्स तैयार की जा रही थी, उस जगह सुपर टैंक कंपनी ने ग्रीन एरिया बनाने का वादा किया था। सुविधाओं को देखते हुए खरीदारों ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया, लेकिन बाद में बिल्डर ने नोएडा अधिकारियों के साथ साठगांठ करके यहाँ ट्विन टावर खड़ा कर दिया। और नियमों के अनुसार दोनों बिल्डिंग के बीच में 16 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए था, तो यह डिस्टेंस उन्होंने केवल 9 मीटर ही रखा था। यहाँ ट्विन टावर का निर्माण शुरू होने पर खरीदारों को धोखे का एहसास हुआ और उन्होंने कोर्ट का रुख देख लिया। ग्रीन एरिया की जगह बिल्डिंग को बना देना और बिल्डिंग कोड को नज़रअंदाज करते हुए इसका निर्माण किया गया। किन लोगों ने लड़ी लड़ाई? फ्लैट बायर्स ने 2009 में RW बनाया और इसी RW ने सुपर टैंक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। और ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RW ने सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी में गुहार लगाई। नोएडा अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं होने पर RW इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश जारी किया था। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपर टैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। के आदेश के मुताबिक 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे तेज धमाके के साथ ट्विन टावर की दोनों बिल्डिंगें एपेक्स और सियान को उड़ा दिया गया और इस गगनचुंबी इमारत को ढहने में महज 8 से 9 सेकंड का समय लगा था। अब जानिए कौन है ट्विन टावर का मालिक। तो एमराल्ड कोर्ट परियोजना से बने ट्विन टावरों को बनाने वाली कंपनी का नाम सुपरटेक लिमिटेड है। सुपरटेक लिमिटेड यह एक गैर सरकारी कंपनी है और इस कंपनी को 7 दिसंबर 1995 में बनाया गया था और सुपर टैंक के फाउंडर RK अरोड़ा है। तो RK अरोड़ा जी सुपर टैंक लिमिटेड कंपनी के मालिक है, जिस कंपनी ने ट्विन टावर को बनाया था। और इन बिल्डिंग्स को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोट का इस्तेमाल किया गया। टावर कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए ढहाए गए। मलबा आसपास न बिखरकर सामने की तरफ गिरे, इसके लिए वाटरफॉल इम्पोल्जन कोलैप्स मैकेनिज्म डिजाइन तैयार की गई। और ब्लास्ट के जरिए उड़ाने वाली भारत की यह सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। और बिल्डिंग के गिरने के बाद 22,000 क्यूबिक मीटर के करीब मलबा इकट्ठा हुआ है और इस मलबे को निकालने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। ट्विन टावर को उड़ाने में 20 करोड़ से अधिक का खर्चा आया है और ट्विन टावर को उड़ाने के लिए खंभों में 7,000 छेद करके विस्फोट डाला गया है और इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए 20,000 से अधिक सर्किट का उपयोग किया गया था। जैसे ही ब्लास्ट होता है, ये खंभे इस तरह से टकराते हैं कि टावर सीधे नीचे गिर जाए और इस तकनीक को वाटरफॉल तकनीक कहा जाता है। तो इस प्रकार ट्विन टावर के दोनों इमारत सियान और एपेक्स एक इतिहास बनकर रह गए हैं। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए।